पापा, आजा मम्मा के पास, आजा मम्मा पापा से बात करा देगी। कब कब आजा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल दो मम्मा को। अच्छा आजा। आजा शोनी, वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? You want to go to the room? Okay, fine. Mama will also come with you, okay? Hey guys, good morning and welcome to my channel Shashvik Diaries। कैसे हो आप सब? और अभी मैं एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं और अभी मैं चाय पी रही हूँ। एंड एक्चुअली मैंने सोचा था कि आप लोगों से थोड़ी सी बात करूँगी क्योंकि आदू उस टाइम सो रहा था, बट अभी जस्ट आदू उठ गया है तो अब मैं उसे थोड़ा सा फ्रेशन अप कर लेती हूँ, उसे दूध दे देती हूँ, फिर मैं आपसे फिर से बातें करती हूँ आपसे आके। मैंने आदू को दूध दे दिया है, वो दूध पी रहा है, आप देख सकते हो। हाय कर दो सबको। हाय कैसे करते हो? ओके। तो बस वो अभी दूध पी रहा है एंड एक्चुअली मैंने सोचा था आप लोगों से कुछ बातें करनी थी मुझे, तो चलिए कोई नहीं, आज दिन भर का टाइम है तो मैं आप लोगों से आगे भी बात कर सकती हूँ। तो बस यही है। और अभी आशु ऑफिस जा चुके हैं एंड इट्स 9 o'clock। आज मैंने बहुत ही सिंपल सी सब्ज़ी बना के दी थी उनको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया था एंड बस पत्ता गोभी का सब्ज़ी मैंने बनाया था एंड ब्रेकफास्ट के लिए मैंने उन्हें दिया था सैंडविच एक्चुअली। तो चलिए फिर मैं अद्विक के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और पता है क्या, आदू बहुत सारा चीज़ बोलना सीख गया है, लाइक बहुत नई नई चीज़ें बोलना सीख गया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आदू क्या क्या बोलना सीखा है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो आदू का हो गया दूध फिनिश। छोनी, छोनी का दूध फिनिश हो गया है। गुड़िया कब तक रू, व्हाट हैपेंड बेबी? टी शर्ट ठीक कर लो अपना। चुनी, Johnny. ओले बोबली, ओली बोबली, ओली बोबली। चला बेबी क्या? डैडी। डैडी? अच्छा डैडी कहाँ गए आदू के? डैडी। आदू क्या कर रहा है? गेलू गेलू कर रहा है? अच्छा ओके फाइन, प्ले प्ले। आदू के फ्रेंड्स है क्या वो? कितने सारे फ्रेंड्स हैं आदू के? वाह आदू, क्लैप 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 आदू, क्लैप क्लैप। वेट वेट, हो गया? मम्मा अब ठीक कर लेती है चावल से, ठीक है? तुम आ गए। हम लोग इसको ऐसे रखें, 1 2 3, देन इसको भी ठीक है। 1 2 3 4 5। लेपर्ड। ये क्या है? वुल्फ। ये क्या है? छतु बेबी। अच्छा मम्मा को किसी कर दो, मम्मा को किसी कर दो। मम्मा को किसी कैसे करते हो आदू? नहीं करोगे? वुल्फ
बेटा वेयर इज टाइगर? टाइगर का है? टाइगर, शो मी टाइगर. ये एंड वेयर इज पैंडा? अदु पैंडा का है? पैंडा? नो, दैट्स स्लीपर. वेयर इज पैंडा? आदू, आदू बाबा को बुलाओ तो. बाबा किसी कर लो, लिपट को किसी कर लो. आदू क्या कर रहे हो? डांस? कैसे डांस करते हो? शाम के 5 और मैं भी सो गई थी आदू के साथ. एक्चुअली वो 2 बजे सोया था, तो मैं 1 घंटा पहले ही उठ गई हूँ और वो अभी तक सो रहा है. और वही लंच मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन आफ्टर आदू का जो डेली रूटीन फॉलो करती हूँ उससे मसाज करना एंड फिर नहलाना, फिर वो लंच करता है. आज लंच में बहुत ही सिंपल खिचड़ी खाया, तो वो मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ. फिर लंच वंच कराकर फिर वो सो गया एंड मुझे भी नींद आ रही थी. मैं भी थक जाती हूँ, मतलब बच्चे को संभालना इज़ लाइक, जो लोग बच्चे को संभालते हैं उन्हें नहीं पता है, भले ही आपके अपने बच्चे ही क्यों ना हो. इट इज़ नॉट ईजी कि सब कुछ अपने अकेले करना, बट अच्छा भी लगता है. बहुत अच्छा लगता है जब जब उनकी इनोसेंसी, लाइक मतलब बहुत इनोसेंटली जब वो बात करते हैं, जब वो आपसे प्यार करते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है. और बेसिकली मैं चाहती हूँ ना कि इन मोमेंट्स को अच्छे से जीऊँ. बहुत मतलब धीरे 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 करते करते 22 मंथ्स का द्विक हो गया, पता ही नहीं चला. और अभी 1 से 2 महीने में वो हो जाएगा 2 साल का. तो इतनी जल्दी वो बड़ा हो रहा है ना, तो और जब वो छोटा था तो लगता था कि जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, मतलब. और जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे वैसे लग रहा है ओ क्यों इतने जल्दी बड़ा हो रहा है ये. बस यही है. और अभी मैं जाऊंगी चाय बनाने. 5 बज गया है अभी. आदू सो के उठेगा तो फिर मैं उसे दूध दूंगी एंड देखती हूँ तो फिर उसे नीचे लेकर जाऊंगी मैं. और या मैं मेरा एक फिक्स रहता है, या तो मॉर्निंग में अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो उसे नीचे लेकर जाती हूँ. तो वो थोड़ा सा, उसे बस झूला झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो मैं थोड़ा सा, हमारी सोसाइटी में ही छोटा सा पार्क टाइप का है, तो वहाँ पे मैं ले जाती हूँ उसको. तो या तो सुबह में अगर नहीं ले जा पाई मॉर्निंग के टाइम पे, तो शाम को तो डेफिनेटली ले जाना है, अगर वेदर ठीक रहा तो. यहाँ पुणे में मतलब हर 1-2 दिन के बाद बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में नहीं जा पाते हैं नीचे, तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए, क्योंकि वो बोर हो जाता है थोड़ा-सा घर पे. और आशु भी थोड़ा लेट आते हैं, तो कभी उनके साथ भी बाहर जा पाते हैं, कभी नहीं भी जा पाते. तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे बाहर लेकर जाऊँ ताकि उसे भी फ्रेश एयर मिले, अच्छा लगे. और अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बारिश नहीं हुई, तो थोड़ा-सा शाम को बालकनी में ही हम लोग थोड़ा खेल लेते हैं. तो बस यही चलते रहता है हम लोगों का. और हाँ, मैं बीच में ब्लॉग्स नहीं बना पा रही थी क्योंकि हम दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, बट नाउ वी बोथ आर फाइन. मतलब मेरी और अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी, तो नाउ वी आर फाइन. तो अब आप लोगों को मेरे चैनल पर रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगे. और हाँ गाइज, आप लोगों की दिवाली की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सारी शॉपिंग्स कर रहे होंगे, डेकोरेट कर रहे होंगे घर पे. और मेरा क्या है ना कि मतलब थोड़ी मोड़ी शॉपिंग तो मैंने की है. आप अमेज़न हॉल भी मैंने शेयर किया है, आप देख सकते हो उसे मेरे चैनल पर जाकर. और कुछ कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे घर में ज़रूरत है, तो वो मैंने और ऑर्डर किया है. तो वो अभी तक सामान नहीं आया, मे बी शायद दिवाली के बाद तक भी आए. और हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, अद्विक भी छोटा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकती हूँ घर को. जैसे अपने तरीके से वॉल्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा आप नहीं लगा सकते हो बहुत सारी चीज़ें, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं रेंटेड अपार्टमेंट्स में. तो इट्स ओके. तो थोड़ी मोड़ी जो भी डेकोरेशन होगी वो मैं दिवाली के दिन ही करूँगी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हम मार्च में ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है. ये पर्दे भी मैंने मार्च के टाइम पे ही लिए थे,
तो कर्टन्स वगैरह भी चेंज नहीं करना है मुझे, एंड सोफ़ा भी मैंने यहाँ पर आने के बाद ही लिया था। तो ऑलमोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है इस दिवाली। और बेसिकली कैंडल्स वगैरह तो हम जलाते ही हैं, बट मेन जो मिट्टी का दिया होता है जिसमें प्रॉपर तेल डाल के बत्ती डाल के जो जलाते हैं, तो हमारे यहाँ पे वही होता है। तो दिवाली के दिन मैं वैसे ही करूँगी। एंड फुली अगर रंगोली बना पाऊँ तो मैं रंगोली भी ज़रूर बनाऊँगी। मुझे रंगोली बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है जब मतलब लास्ट में जब उसका आता है ना कलर निखर के, तो बहुत अच्छा लगता है। जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, तो मैं छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ उन लोगों को। तो मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ रांची से, बॉर्न एंड बॉट अप रांची की ही हूँ। एंड एजुकेशन एंड ऑल सारा कुछ मेरा रांची में हुआ। एंड शादी के बाद मैं दिल्ली गई थी। फिर दिल्ली के बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होते रहता है, तो दिल्ली के बाद फिर लखनऊ भी गई 2 साल के बाद। फिर उसके बाद अभी पुणे आई हूँ। एंड शादी के बाद मैंने वर्क भी किया था। आई वॉज वर्किंग एज एन HR प्रोफेशनलिस्ट। और उसके बाद फिर अद्विक होने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, मैंने अपना जॉब जो है वो क्विट कर दिया। एंड नाउ आई एम फुल टाइम मॉम। तो बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और मे भी शायद आगे जाके मैं आप लोगों को और भी कुछ कुछ बताऊँ अपने चैनल के बारे में, अपने बारे में। तो बस यही है, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई नीड ऑल योर हेल्प टू ग्रो माय चैनल। होप आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लग रहे हों, और भी आपको कुछ जानना है बेबी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। जैसे मैं और भी वीडियोस बना रही हूँ बेबी केयर से रिलेटेड भी, मैं कैसे संभालती हूँ एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद ब्लॉग्स भी मैं बना रही हूँ। तो बस यही है, सो स्टे कनेक्टेड गाइस। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, और होप यू लाइक्ड इट। और बहुत कुछ तो मैंने नहीं दिखाया इसमें आज, बट वही छोटी 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 क्लिपिंग्स, एंड जैसे जैसे चीज़ें होते जाएंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना, आप लोगों के शेयर करना। जब भी कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। एंड या डेफिनेटली शेयर विथ यू ऑल ऑफ मेनी मेनी थिंग्स। अभी हम तीनों ही पुणे में हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग आवर लाइफ। छोटी सी दुनिया है मेरी। एंड मेरे जो मतलब इन लॉज हैं वो लोग उदयपुर में, मम्मा भी रांची में। तो मे बी इन नवंबर वो लोग यहाँ पर आएंगे भी। तो आप लोगों से मैं, अच्छा हाँ, मैंने तो आप लोगों से मिलवाया भी है उन्हें ब्लॉग्स में अपने, जब हम उदयपुर गए थे। तो नवंबर में वो लोग आएंगे। आदू लव्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स बहुत, मतलब नानी दादी जो भी है, बहुत ज़्यादा उसको अटैचमेंट है, सबसे अटैच्ड हो जाता है। तो वो उसका एक ये चीज़ है कि उससे जो भी मिले, इवन कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो आती हैं, तो वो भी जब जाने लगती हैं तो उनको भी देख के रोने लगता है जब जाने लगती है। तो सो ही इज़ वेरी इमोशनल, तुरंत किसी से भी अटैच्ड हो जाता है। आई डोंट नो इट्स अ पॉजिटिव और व्हाट, बट देखो, अभी तो जब 2 साल का वो हो जाएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको स्कूल में डालने का। अभी दिसंबर में अभी टाइम है, तो थोड़ा उसको अपना रिलैक्स, अभी ये वाला जो फेज़ है उसका मैं चाहती हूँ कि वो फुल ऑन एंजॉय कर ले। फिर तो ज़िंदगी भर उसे स्कूल ही जाना है, नॉट ज़िंदगी भर, एटलीस्ट 12 तक तो जाना ही है उसे। तो इट वुड बी अ लॉन्ग 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 जर्नी। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि वो आराम से रिलैक्स करे, खेले जितना मर्जी, अपना जो भी रूटीन है अच्छे से प्रॉपर नैप ले ले, क्योंकि वो सुबह भी लेट से उठता है। सो गाइज, अभी मैं आप लोगों से बातें ही कर रही थी तो बेल बजी, और अमेजोन से मैंने कुछ सामान परचेजेस किए थे, तो वो आए हैं। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाए थे। तो सबसे पहला चीज़, ये पहले ही आ गया था तो मैंने इसे ओपन भी कर दिया है। तो ये आप देखिए एक बॉक्स में आया है, एंड दिस वाज 6 कंटेनर पीसेस, ग्लासेस का है। और एज अ होम मेकर हमारे पास जितने भी कंटेनर्स रहे हमारे घर पे किचन में, उतने कम होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का ग्लास कंटेनर्स मैंने मंगाए हैं। मुझे कुछ और मसाले इस बार रखने थे इसमें, और जगह नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इस टाइप के मंगाए हैं। पिछली बार मैंने प्लास्टिक के मंगाए थे, अच्छे प्लास्टिक के मंगाए थे, जो कि नॉन टॉक्सिक थे। बट इस बार मैंने ग्लास के मंगाया। तो इस तरीके का आप देख सकते हो इसका शेप है, इस तरीके का इसका शेप है, और ऐसे ये खुलेगा। तो सिंपल सा है, और लेकिन यही है कि मसाले रखने में इसमें मुझे आसानी होगी। तो 6 का पीस है ये, अच्छे से पैक करके आया है ये, तो ठीक है। पिछले बार एक्चुअली मैंने आशु के लिए कुछ लंच बॉक्सेस मंगाए थे। तो हुआ क्या था कि मैंने ओपन नहीं किया था उसे, और 10 डेज़ तक की ही रिटर्निंग थी उसकी। तो मैंने जब ओपन किया उसे, तो फिर वो टूटा हुआ निकला, या फिर मेरे से ही हो सकता है कि टूट गया हुआ ग्लास का था वो। फिर मैंने बात ही नहीं की, 2 मंगाया था तो उसमें से 1 टूटा हुआ था। तो दैट्स वाई इसे बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ता है हमें। तो ये देखिए इस टाइप के ग्लासेस हैं ये।
तो सेकेंडली मैंने बेडशीट ऑर्डर किया है। तो एक्चुअली 4 या 5 बेडशीट्स मैंने ऑर्डर किए थे। मैंने बहुत टाइम से मैं बेडशीट्स नहीं ली हूँ, तो मैंने किया है। और ब्राउनिश, जैसे कि आप देख सकते हो कर्टन्स वगैरह हैं मेरे, तो मैंने ब्राउनिश ब्लू एंड ब्राउन टाइप में लिया है। तो ये देखिए आप, ये अमेज़ॉन का ही ब्रांड है। काफ़ी फैब्रिक तो अच्छा लग रहा है मुझे इसका। फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया ये वाली फैब्रिक, तो मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा है ये। बट अच्छा है, फैब्रिक अच्छा है इसका। तो ये इसका मैं देखूंगी साइज एंड ऑल द थिंग्स इसकी। ये इसके साथ, ये डबल बेडशीट है, डबल बेड साइज की बेडशीट है, और ये इसके साथ पिलो कवर है। काफ़ी प्रिटी लग रही है। उसके बाद मुझे इसमें देखना पड़ेगा कि क्या आया है सामान। अनबॉक्स करती हूँ मैं, आप लोगों के सामने ही अनबॉक्स करती हूँ। 2 कार्टन है मेरे, तो मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करती हूँ। तो इस बार मैंने जो भी चीज़ें मंगाई हैं, जो भी मुझे ज़रूरत थी घर में, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऑर्डर किया मैंने दिवाली पे। तो ये है पैन ऑर्गेनाइज़र। आप मैं इसके जो पिक है वो पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसा है। तो ये अलग अलग आया है, ये मुझे कंबाइन करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसमें 1 2 3 4 5 6 रॉड्स हैं। तो जो जैसे आपके कुकवेयर्स होते हैं ना, कढ़ाई हो गई, पैन हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, तो ये सब आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। लीड जो हो गए आपके जो कुकवेयर्स के, तो वो आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो मेरा किचन काफ़ी छोटा है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने ये मंगाया कि मेरा जो किचन है अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। तो मटेरियल तो ठीक लग रहा है मुझे, अच्छा है ये मटेरियल। ये मैं यूज़ करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी डेफिनेटली अपने आने वाले वीडियोस में। तो ये देखिए ऐसा कुछ है, ये मैं ऑर्गेनाइज करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, आदू उठ चुके हैं और आप ये देख सकते हो आदू यहीं पे खड़ा है। तो मैं फटाफट से आप लोगों को दिखा के फिर जाती हूँ दूध पिलाने। तो उसके बाद मैंने ये मंगाई है एक कढ़ाई, ये स्टेनलेस स्टील की है, स्टर्डी है, अच्छी है कढ़ाई। और इसके साथ ही मैंने ये मंगाया, ये सेट है पैन एंड ये कढ़ाई का सेट है ये। और मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे पास स्टील का एक भी नहीं था। तो यस, इसके लिए मैंने मंगाया। और ये इसके साथ ग्लास लीड मुझे मिला है। तो अब अद्विक भी जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो मुझे और कुकिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। वैसे भी मैं कुकिंग, मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता है, मैं नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना एंड ऑल। तो यस, अभी तक मैंने यही मंगाया है। और एक हाँ, और एक चीज़ मंगाई है मैंने, ये नाइफ की सेट मंगाई है। नाइफ की सेट, मेरी जो नाइफ थी पुरानी वाली, वो सारी की सारी टूट चुकी थी। तो मैं बहुत दिन से मैंने ये सब चीज़ परचेस नहीं किया था। मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल से मेरा जो सारा सामान चल रहा है वो अभी तक चल रहा है। 2014 में जो भी परचेसेस हुए थे, उसके बाद से मैंने ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खरीदी थी। तो दैट्स वाई मैंने इस दिवाली सोचा कि जो भी घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं परचेस करूँगी। दैट्स वाई। तो आपको मैं दिखाती हूँ ये नाइफ सेट। तो आप ये देख सकते हो 4 पीसेस ये सेट है नाइफ का, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस का। मटेरियल तो अच्छा है इसका। इसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। सारे के सारे जितने भी मैंने सामान लिया है, सबका रिव्यूज़ देख कर ही लिया है। दिस इज़ नाइस। इसके साथ एक कवर भी है, तो ये मैं ऐसे ही इसमें लगा के रख सकती हूँ। काफ़ी शार्पन है। और इसके साथ मुझे एक उन्होंने बोला, हाँ, ये नाइफ का जो कटर होता है, 3 का एक्चुअली सेट है ये। और इसके साथ एक कटर फ्री मिला है, जैसे नाइफ को शार्पन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 का सेट है ये देखिए, ये वाला, ये जो है इससे आप शार्पन कर सकते हो अपने नाइफ को इस तरीके से। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रिव्यूज़ भी अच्छे थे, तो मैंने ये लिया। तो फटाक से अब मैं जाती हूँ चाय बनाने एंड आदू को दूध पिलाने, क्योंकि आदू उठ चुके हैं। और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। एक्चुअली मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ ये वाला व्लॉग, और फिर से मैं नए व्लॉग में आप लोगों से मिलती हूँ। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में प्रॉमिस किया था कि आदू नए नए वर्ड्स बोलने लगा है, तो उसे थोड़ा एनर्जी मिल जाता है दूध पीकर एंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है वो। तो उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आदू ने क्या क्या बोलना स्टार्ट किया है। अभी तो वो पीछे से बर्थडे बर्थडे कर रहा है, क्योंकि उससे लग रहा है कि ये सारे बहुत सारे गिफ्ट आए हुए हैं। बर्थडे बर्थडे, दूध पिया चाहिए, आदू को दूध पीना है। चलो फिर चलिए, ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर। तुम क्या कर रहे हो? मम्मा का हेयर बैंड लगा रहे हो?
अच्छा आदू क्या क्या सीख गया अभी? व्हाट हैव यू लर्न? आदू जल्दी से बता दो, आदू का स्टोमक कहाँ है? स्टोमक। ओके, आदू का नेक कहाँ है? नेक। नेक। और आदू का चिक्स कहाँ है? चिक्स। नोज एंड टिथ। टिथ कहाँ है आदू का? ओके। एंड हेयर 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 है। ईयर ईयर। ओके। हैंड कहाँ है आदू का? शो योर हैंड। होली बुबली कौन आ गया? किसका टेडी बियर है? आदू का है क्या? आदू टेडी बियर को नीनी करा दो। नीनी करा दो टेडी बियर को। अच्छा टेडी बियर को किसी कर लो। किसी कर लो टेडी बियर को। ओहो। एंड आदू बाबा को बुलाओ। अच्छा चाची बोल दो तो। चाची। मामी। मम्मी और नानी। नानी को बुलाओ।